नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों। आज की खबरों पे बात करते हैं। जनगणना को लेकर के सबसे बड़ी खबर जो है वो आज आ गई है। 1 मार्च 2027 तक समस्त जनगणना पूरी कर ली जाएगी। अलग अलग चरणों में अलग अलग काम होंगे। गांव शहरों में घरों का सर्वे होगा और आपको डिजिटल माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस प्रोसीजर धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि 1 मार्च 2027 को हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस देश की आबादी तब तक 145-50 करोड़ के बीच में कहाँ पहुँचती है, और उसमें जातीय जनगणना भी होने वाली है। और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट जी की चल रही है एआईसीसी मुख्यालय में। उसमें वो जातीय जनगणना किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए, क्या प्रश्न होने चाहिए, उस सब को लेकर के बात कर रहे हैं। आप ज़रूर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यूट्यूब और फेसबुक पे सुनिएगा। पत्रिका में बड़ी खबर है कि जो ओपन एआई कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके चेयरमैन ने कहा है कि मानव रोबोट युग के करीब विश्व पहुंचने वाला है। अब अगर इंसानों की तरह रोबोट भी सड़कों पे चलेंगे तो नौकरियों पर असर आने वाला है, ये भी उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि 2026 में इस क्षेत्र में नए आविष्कार होंगे। तो इसका मतलब दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। लेकिन इंसान की जो ज़रूरत है वो उन रोबोट्स को चलाने के लिए तो रहेगी। इसलिए इंसान जो है उसको अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए परिश्रम करना होगा और करना ही चाहिए। आरएएस की परीक्षा आज शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने भी अपील, जो भी रिट वगैरह थी, उसको स्वीकार नहीं किया है। बजरी माफिया ने भीलवाड़ा शहर के पास एक नदी है छोटी, उसकी इतनी खुदाई कर दी कि 440-220 केवीए के जो एचटी लाइन है उसकी नींव खोद डाली। अब आप सोचिए ये जो बजरी माफिया है वो कहाँ तक पहुँच गया है। सरकार को समय रहते ये सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। डोटासरा जी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 2 प्रमुख बातें उन्होंने कही संगठन की चर्चाओं के अलावा, कि पायलट साहब के समय संगठन मजबूत था तभी हम सत्ता में आए और अभी भी हम मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा, मुख्यमंत्री और मंत्री फ़ोन पर बात करने से इसलिए कतराते हैं कि उनका, डोटासरा जी के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों को कहते हैं कि केंद्र हमारे टेलीफोन सुन रहा है। तो इसको लेकर के ये पॉलिटिकल फ़ोन टेपिंग तो इस तरह का हो गया है। तो अब बीजेपी कहेगी आप फ़ोन टेप करते थे, हम कहते हैं वो करते हैं। तो ये इस बारे में तो ज़्यादा कुछ बात कहने को है नहीं। मुख्यमंत्री का आया है कि प्रवासी राजस्थानियों का नया विभाग बनाया जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानियों ने तो एमओयू खूब सारे किए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप उनको धरातल पे लाइए, लेकिन एक भी आप ला नहीं पाए हैं। नीम का थाना में 5 करोड़ की रंगदारी जो है वो खनन उद्योगपति से गुंडों ने मांगी है। ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। एक महिला जो शॉपिंग करके श्यामनगर थाने से महज कुछ फीट दूर पे जा रही थी, उसका 2 मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने थैला छीनने की कोशिश की और वो गिर गई। महिला कोमा में चली गई है। तो ये मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, वे लॉ एंड ऑर्डर पे कब ध्यान देंगे, कुछ समझ से बाहर है। राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि यमुना, ईआरसीपी और सिंध का पानी जो राजस्थान में आएगा उसके कारण जीडीपी बढ़ेगी। पर अभी तीनों का कोई अता पता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ जी, आप उस ग्राउंड पे काम करके दिखाइए। राशन कार्ड में दोहरे नामों को लेकर के पत्रिका ने संपादकीय में छापा है कि ये रुकना चाहिए। कुछ हज़ार नाम शायद काटे हैं। ये सतत प्रक्रिया है, निश्चित रूप से ये होनी चाहिए। ईरान इजराइल विनाशकारी युद्ध लड़ रहे हैं और ट्रंप ने कह दिया है तेहरान खाली करो, और उधर खोमनी जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं
और ईरान ने ट्रंप को कहा कि सीज़ फायर कराओ। बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन हो रखी है, आग के गोले जैसे बरस रहे हों और बिल्डिंग्स तहस नहस हो रही हैं, कारें गाड़ियाँ लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ढुलाई इसके कारण से कीमत बढ़ गई है, हवाई यात्रा की कीमत बढ़ गई है और ये विनाशकारी युद्ध कहीं विश्व युद्ध में तो नहीं बदल रहा है। मोदी वहाँ घूम रहे हैं, अखंड साइप्रस का संकल्प दिया है उन्होंने। साइप्रस के उन पहाड़ियों में भी गए हैं जहाँ तुर्की ने कब्जा कर रखा है। उधर FATF जो है उसने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है कि आप जो है वो पहलगाम का जो हमला हुआ है वो बिना पाकिस्तान की फंडिंग के नहीं हुआ है। पाकिस्तान तो चुप है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। भारत ने पिछले 1 साल में 8 न्यूक्लियर वार हेड जोड़ लिए हैं अपने, शायद 150 वार हेड हो गए हैं। उधर चीन ने पिछले 1 साल में 100 न्यूक्लियर वार हेड जोड़ लिए हैं। चीन के पास अब कुल 1500 परमाणु वार हेड हो गए हैं। बाबूलाल कटारा जो निलंबित RPSC मेंबर हैं, आश्चर्य है कि उनके इतने कारनामे सामने आ रहे हैं फिर भी राष्ट्रपति उनको बर्खास्त नहीं कर रही हैं। उन्होंने कोई कुंदन को 10 लाख में पेपर बेचा और फिर वो पेपर आगे बिकता चला गया। ईरान में भारत के कई नागरिक फंसे हैं, 10,000 नागरिकों को निकालने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। शाहबाद जो 12 में है, वहाँ के जंगलों से तेंदुपत्ते की 1.5 करोड़ की तस्करी का मामला सामने आया है। वो तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है। उधर विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार छापे जारी हैं कृषि विभाग के और 2 साल पुराने एक्सपायरी बीज मिले हैं, कुछ पेस्टिसाइड भी मिले हैं, तो इसके ठोस वाइट पेपर जारी होना चाहिए। आम आदमी कपड़े की बजाय कोल्ड ड्रिंक और शराब पर 26% ज़्यादा खर्च करने लग गया है, कपड़े पर खर्च उतना नहीं कर रहा है। उधर चिनाब का स्तर जो है वो 90% गिर गया है, 40% फसलें पाकिस्तान की चौपट हो गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। फ्लाई ऐश जो पावर प्लांट से निकलता है उसके रिसर्च आई है भोपाल से कि 30% पैदावार बढ़ गई अगर उसका उपयोग खाद की जगह कृषि में किया जाए। उत्तराखंड में राजवीर सिंह चौहान और अन्य यात्रियों के हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु होने के बाद ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि मौसम खराब होने के बावजूद इतनी सस्ती फ़्लाइट्स क्यों चलाई जा रही हैं। 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार में अगर आप लोगों को दर्शन करा रहे हो तो ये निश्चित रूप से क्वेश्चन तो उठेगा। वित्त विभाग ने राजस्थान ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है पारदर्शिता नियम, उसमें हैम मॉडल होता है एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, उसमें कुछ पैसा देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को, बाकी पैसा बाद में टुकड़ों में सरकार पेमेंट करती है। उसमें कुछ ठेकों की शर्तों में जोड़ा गया है जिससे कि वो पारदर्शिता बनी रहे। तो ये भी एक खबर है। मोदी ने कहा है कि युद्ध का युग नहीं है, तो एफर्ट क्या कर रहे हो, आपको तो कोई पूछ नहीं रहा है, खाली कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निमिट्स जो युद्धपोत हैं, एक सीरीज है पूरी, वो मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या ईरान में बहुत बड़ा मामला कुछ करने जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल, ये तो अब आने वाले 2-4 दिनों में ही पता चलेगा। ट्रंप ने कहा कि G7 से रूस को बाहर करना हमारी भूल थी। बेरोज़गारी दर 5.1 से 5.6% हो गई है मई में, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग राजस्थान में मिनरल की खोज के लिए किया जाएगा, उसका भी अच्छा कदम है। लेकिन जो खाने आपने अलॉट कर दिए हैं उन खानों पे खनन नहीं हो रहा है भजन लाल जी, और गोल्ड की जो माइंस का आवंटन हो गया था उस पर स्टे हो गया था, वो अभी तक स्टे हटाने के लिए आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। गंगानगर में किसान बहुत भारी आंदोलन कर रहे हैं। हमारी अपनी भी ज़मीन गंग कैनाल में है, गंग कैनाल में 2000 क्यूसेक पानी चलना चाहिए, 600-700 क्यूसेक पानी चल रहा है। सारी बाराबंदी जो नहरों की है वो डिस्टर्ब हो गई है, किसानों की बिजाई नहीं हो पा रही है खरीफ के लिए,
ये बहुत चिंता का विषय है। तो आज की खबरों में ये